ये देखिए, ये तुलसी जी हैं। आज मैं आपको तुलसी जी के बारे में बताऊंगी। वैसे तो सर्दियों का मौसम चल रहा है। तो मैंने सोचा मेरे पास ये जो रामा बर्ग है, श्यामा बर्ग, दो लगाती हूँ मैं हमेशा। तो एक सूख गया है, बहुत पहले सूखा था। तो मैंने सोचा कि एक ही क्या रहने देती हूँ, दूसरा भी लगा ही देती हूँ, क्योंकि लगाना अच्छा होता है ना। तो मैं लगा रही थी, लगाया, फिर मैंने सोचा कि मैं आपको वीडियो भी बना देती हूँ। कुछ मिस्टेक ऐसे होते हैं जो हम करते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी तुलसी जी सूख जाती हैं। तो मैं आपको आज बताऊंगी, हम ऐसी गलती ना करें। मेक श्योर कीजिए कि हमसे ना गलती हो ऐसी जिसकी वजह से हमारी तुलसी जी सूख जाए, है ना। तो ये देखिए, सबसे पहला तो ये है कि हम नर्सरी से लेके आते हैं तुलसी जी, हम लगाते हैं। तो लगाने के बाद तो सबसे पहले तो ऐसी ही मिट्टी में ऐसी जो मिट्टी होती है उसी में लगा देते हैं। ऐसा नहीं होता मिट क्योंकि तुलसी जी वो बाहर, अगर बाहर लगा हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन हम गमले में लगाएंगे तो तुलसी जी में मिट्टी के चिकनी मिट्टी में बाहर तो लग जाता है चिकनी मिट्टी में। जैसे गमले में लगाएंगे तो उस चिकनी मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए थोड़ा सा हम बालू यूज करेंगे मिट्टी में। थोड़ा सा बालू की कोकोपीट हो गया, कावडंक हो गया, हम इस्तेमाल करेंगे, है ना। लेकिन आप हम काफ़ी गलती ऐसे करते हैं कि जिस वजह से हम किसी में भी लगा देते हैं तो सूख जाता है हमारी भी तुलसी जी। तो अब की ऐसा मत करना। दूसरी चीज़ ये है कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमारे ये तुलसी जी है कि घर के अंदर भी हम लगा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं आपको बता दूँ, तुलसी जी इंडोर प्लांट नहीं है, ये है बाहर का, मतलब आउटडोर। बाहर में मैंने छत में लगा रखा है। आपकी मर्ज़ी, छत में लगाओ चाहे आप, बस ये है कि आंगन में लगाओ, चाहे जहाँ पे भी लगाओ, पर बाहर है वो, आंगन में लगाओ। हम तो जैसे बोलते ही हैं, आपको तो पता ही है कौन सी दिशा में लगाना चाहिए क्या है। तो आप रखते हैं तो बाहर ही रखिए तुलसी जी। जहाँ पे वो खुला हो, उससे ना कोई प्रॉब्लम ना हो, तो बाहर ही लगाना ज़्यादा अच्छा है। बाहर लगाना अच्छा है। तो फिर उसके बाद जहाँ पे ऐसी जगह पे लगाइए जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आती हो, 2-3 घंटे तो इसे, 2 घंटे, 3 तो, हाँ 3 भी दे सकते हैं, 2 घंटे तो बिल्कुल प्रॉपर डायरेक्ट सनलाइट इसे मिलनी चाहिए सुबह की ना। तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। मेरा तो बाहर बाहर रहने का मतलब, तो ऐसे तो बाहर तो हल्की बल्कि धूप तो आ ही जाती है। तुलसी जी तो सर्वाइव कर ही जाती है, धूप धूप बाहर ही है। जब आउटडोर है तो लग ही जाएगा उसमें। पर आप इंडोर, अंदर, घर के अंदर मत लगाइए, ये मेरा कहना। और तीसरी चीज़ ये है कि हम जब भी गमले का चुनाव करते हैं तो आजकल तो आपको पता ही है कितने स्टाइल स्टाइल के गमले आते हैं। ये देखो ये इसमें भी है एक गमला आते हैं। तो छोटे छोटे वो जो स्टाइल के होते हैं, जो छोटे छोटे भी लेते हैं। लोग सोचते हैं कि हमारे मतलब तुलसी जी का तो कोई वो इतना रहता है कि नहीं है, पर गमले का ज़्यादा अच्छा बन जाएगा, हमारा शो लगेगा। लेकिन जब छोटे छोटे गमलों में हम इसे लगाते हैं तो स्टार्टिंग में कुछ टाइम तक तो ये सर्वाइव कर जाती है, क्योंकि छोटी रहती है। फिर बाद बाद में दिक्कत होता है कि, और हमारी तुलसी जी सूखने लग जाती हैं, मुरझाने लग जाते हैं, जिसमें पानी की कमी होती है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, ओवर वाटरिंग, कम वाटरिंग, लेस, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है। इस चक्कर से हमारी तुलसी जी सूखने लग जाती है। तो आप मेक श्योर कीजिए कि गमला बड़ा ही लें। और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है मिट्टी का गमला लेना। मिट्टी का गमला लेना बहुत अच्छा होता है। ये पेंट लगा रखा है मैंने, ऐसा कुछ कुछ नहीं कि मेरी मिट्टी के गमला नहीं है, मिट्टी का ही है। इसमें मिट्टी, तुलसी जी मिट्टी के गमले में ही वो होती है, सर्वाइव करती है। और देखिए, मैंने आज को जो सर्दियां हैं, सर्दियों में पाला पड़ता है। तो मैं ना आप ना रात को इसमें अब तो नेट में तो है, नेट तो है नहीं हमारे यहाँ, क्योंकि हर कोई लगा नहीं सकता नेट, जगह की प्रॉब्लम भी है। तब तुलसी जी में क्या कीजिए आप कि ऐसे पन्नी लगा दीजिए, रात को लगा दीजिए, सुबह पन्नी निकाल देना। जब वो पूजा करते हैं तब निकाल देना, है ना। रात को बंद कर देना। अम, रात को बंद कर देना, जैसे धूप पूजा करने जाते हैं तो बंद ही कर देना। वैसे जल्दी 5:30 बजे ही करते हैं ना, क्योंकि ज़्यादा रात को भी हिलाना अच्छा नहीं होता ना पेड़ पौधों को, तुलसी जी को भी नहीं। तो फिर मैं तो 4-5 बजे करीब लगा देती हूँ, सूरज ढलने से पहले पहले। उसका सुबह खोल लेती हूँ। ऐसे करना आप भी, तो आपकी तुलसी जी आपकी ख़राब नहीं होएगी। आप मिट्टी में जैसे हम देते हैं कोकोपीट, दे दीजिए। मैंने कोकोपीट डाल रही हूँ।
कोकोपीट दीजिए अपने उसको उपजाऊ बनाने के लिए। मेरा काफ़ी टाइम हो गया, अब दे देती हूँ एक बार बोल के। सर्दी मैंने काफ़ी टाइम से दे नहीं रखा था, तो मैं दे रही थी कोकोपीट। जैसे मैंने कोकोपीट डाल रही हूँ, उसके बाद मैं ये देखिए मैंने कोकोपीट डाल दिया। अब इसमें मैं खली डाल रही हूँ, सरसों की खली। ये हमारे सर्दियों में सरसों की खली डालना अच्छा होता है, क्योंकि हमारे गमले में थोड़ा थोड़ा गर्माहट मिलती है। मतलब गमले में थोड़ा गर्माहट होएगी तो मिट्टी में होएगी तो तुलसी जी के लिए तो अच्छा होगा, है ना। तो इसीलिए डालना ज़रूरी है। महीने महीने में। ये देखिए मेरा फाइनल तुलसी जी मैंने बना दिया है अच्छे से। अब इसे शाम को मैं इसमें पन्नी लगा दूँगी, जब पूजा करते हैं, मतलब जब सूरज छुपने वाला होता है उससे पहले। तो ये देखिए आज मैंने आपको तुलसी जी के बारे में जानकारी दी। आपको कैसी लगी? ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल तुलसी को जी का फाइनल सब्सक्राइब लुक। कीजिए, तो मेरे आज वीडियोस का को वीडियो लाइक आपको कैसा लगा? कीजिए, शेयर प्लीज़ कीजिए, मेरे वीडियोस कमेंट को कीजिए सब्सक्राइब कि कीजिए। आपको किस सब्सक्राइब में वीडियो करेंगे तो देखना ऐसी है। अच्छी ऐसे जानकारी ही मैं मेरे आपको अच्छी अच्छी दूँगी। वीडियो लाती रहूँगी। प्लीज़ और लाइक प्लीज़ मेरे चैनल को कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मुझे कीजिए, मोटिवेट कमेंट कीजिए कीजिए। प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट मिलते वीडियो हैं में। नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय। बाय।